आती है कि गांधारी क्योंकि आंखें बंद करके रहती थी। जी। ठीक है। और आप ही बताइए, आप ज्यादा अच्छा सुनाएंगे। यहाँ भी कृष्ण जी ने फिर हाँ। खेल कर दिया था। तो गांधारी जब गांधार से ब्याह करके धृतराज जो कि अंधे थे उनकी पत्नी बनी, तो उन्होंने भी एक प्रण लिया। उन्होंने बोला कि जब मेरे पति ये दुनिया नहीं देख सकते तो आज के बाद मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। और उन्होंने अपने आंखों पे एक पट्टी बांध दी थी। आप कभी करके देखिएगा, आप अगर 10-15 मिनट, मैं नींद से सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 मिनट अगर आप आंख बंद रखें, खास करके खुले आसमान के नीचे, और जब आप 10-15 मिनट बाद खोलेंगे ना, तो आपको एक अलग सी अनुभूति होती है कुछ सेकंड्स के लिए। सबके साथ होती है। अब वो सोचिए, इतने साल से वो आंख नहीं खोली थी, तो लेकिन वो सुन तो रही थी कि कैसे उसके बच्चे मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो वो एक दिन दुर्योधन को बुलाई और दुर्योधन को बोली कि मैं इतने साल से जो आंख नहीं खोली हूँ, मेरे आंख पे बहुत तेज है, और मेरे आंख से एक में इतना तेज है कि वो मैं आंख खोल के जिस चीज को पहली बार देखूंगी ना, वो वज्र का हो जाएगा, वज्र जितना कठोर हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। तो हे दुर्योधन, तुम जाओ और नग्न अवस्था पे बिना कुछ पहने मेरे सामने आके खड़े हो जाना, और मैं आंख खोल के तुमको देखूंगे, तुम्हारा पूरा शरीर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो तुम्हारा अभी भीम के साथ जो गदा युद्ध होने वाला है, उसमें तुमको गदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और तुम्हारा जीतना तय हो जाएगा। दुर्योधन बोला ठीक है। ये बात कृष्ण को पता चल गई। दुर्योधन पास में अपने उसमें गए और रात को अकेले नग्न अवस्था पे जा रहे थे गांधारी के कक्ष में। कृष्ण आ गए रास्ते में अपने ही तरीके से कि हाँ इतने बड़े हो गए तुम, छी 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 छी। कौन, मतलब इतना बड़ा होने के बाद कौन अपनी माता के सामने ऐसे जाता है? हाँ। तो दुर्योधन जो है वो शर्म में उसने यहाँ पे एक वस्त्र लपेट लिया और जाके तो गांधारी पूछी कि पक्का कुछ नहीं पहने हो तुम? तो वो शर्म से बोल दिया नहीं पहना हूं। गांधारी ने आंख खोला और पूरा देखा, पूरा शरीर उसका इतना कठोर हो गया, लेकिन जितनी जगह को वो शर्म में लपेट लिया था वो रह गया कमजोर, उसमें उसके जांग थे। तो जब अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, अब वो भीम मारे पड़ा है, उसके पूरे शरीर में ना सर में लग रहा है, ना जबड़ा टूट रहा है, ना छाती में कुछ हो रहा है, कहीं चोट नहीं लग रही, आराम से खड़ा हंस रहा है। तो फिर कृष्ण ने उसको इशारा किया कि जांग पे मारो। तो फिर जांग पे मारे, जांग फटा, वहां से जो खून बहना शुरू हुआ, तब जाके दुर्योधन का अंत हुआ।